नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्टडी IQ PCS पर। यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके सामने आया हूं। आपको पता है पिछले वर्षों में भी वर्ड ऑफ द ईयर ऐसे प्रश्न पूछे गए। यहां पर कोई भी शब्द आपके सामने आ जाएगा और ऐसा बोला जाएगा कि इस ये वर्ड का मतलब बता दीजिए, या आपके सामने 4-5 ऑप्शंस होंगे कौन सा वर्ड ऑफ द ईयर रहा। अब यहां पर वर्ड ऑफ द ईयर बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जैसे जो पब्लिकेशंस होते हैं ये अपना वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर करते हैं। कैम्ब्रिज जो होती है वो अपना वर्ड ऑफ द डिक्लेयर करते हैं, वर्ड ऑफ द ईयर। तो यहां पर ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड के हिसाब से और कैम्ब्रिज के हिसाब से क्या थे और उनके रियल में मीनिंग क्या थे। तो दोनों तरीकों से यहां पर प्रश्न आपसे पूछा सकता है। और वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है तो हमें इन शब्दों का पता होना चाहिए। इंटरव्यू में भी आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर मेंस में किसी कॉन्टेक्स्ट में सोशल मीडिया का प्रभाव, उसके नेगेटिव पॉइंट, प्लस पॉइंट, वहां पर भी आप इनको एज ए एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो। अगर आप मेंस आंसर राइटिंग करते हैं या करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको भी पता है कि जितना मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी आप रखोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और इसके शॉर्ट में नोट्स बना लीजिएगा। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, यहां पर BBC का आर्टिकल है पैरासोशल, राइट। एक वर्ड यहां पर लिखा हुआ है पैरासोशल इज अ कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2025, राइट। तो यहां पर अगर कैम्ब्रिज की बात करेंगे, इसने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 25 किसको डिक्लेयर करा है, तो वो वर्ड है पैरासोशल, राइट। अब मैं आपको बताता हूं, जब भी आप कैम्ब्रिज की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाओगे तो आपको फ्रंट पेज पर ही इस तरीके से एक स्क्रीनशॉट देखने को मिलेगा। तो यहां पर लिखा हुआ है पैरासोशल इज अ कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2025। यहां पर आप देखो, इस फोटो से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यहां पर एक यूजर आपको दिख रहा है, उसके हाथ में मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन में भी एक व्यक्ति बना हुआ है। अब यहां पर है क्या, पैरासोशल रिलेशनशिप होता है, एक संबंध को दर्शाने की कोशिश करता है। पैरासोशल रिलेशनशिप का मतलब होता है, जैसे बोलता है ना कि आप देखोगे कि हमारी अगर हिंदी मूवीज की बात करें तो एक तरफा प्यार, तो वन साइडेड जो रिलेशनशिप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई भी एक सेलिब्रिटी हो सकते हैं, है ना। अब वो सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स के भी हो सकते हैं, वो आपके म्यूजिक के क्षेत्र के हो सकते हैं, मूवीज में हो सकते हैं। आप जिनको बहुत ज्यादा एडमायर करते हो, जिनको आप बहुत ज्यादा फॉलो करते हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, किसी भी सोशल नेटवर्किंग पे, राइट। वो यहां पर कोई यूट्यूबर हो सकते हैं, यहां पर कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कोई पॉलिटिकल फिगर हो सकते हैं, कोई भी पब्लिक फिगर है जिसको आप बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। आपने देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं जो सुबह उठते ही एक वीडियो डालते हैं, फिर दोपहर में, फिर शाम को, फिर रात में सोने से पहले वीडियोस डालते हैं। और इनके फॉलोअर्स मिलियंस की संख्या में होते हैं, जो इनको हर 2-3 घंटे में इनका क्या पोस्ट आया, इनके क्या शॉर्ट्स आ गए, क्या कौन सी इनकी रील्स आ गई, कौन सा इनका नया वीडियोस आ गया, तो आप बहुत इनको ज्यादा फॉलो करने लग जाते हैं, है ना। इनको अगर कोई इनकी जैसे कोई बोलते हैं ना कि विक्ट्री होती है, कभी इनको किसी चीज में कोई जीत हासिल होती है ना, कुछ इनके लाइफ में कोई हैप्पीनेस है, लाइफ में इनकी कोई सैडनेस आ जाती है, अचानक से इनका कोई डाउनफॉल होता है, तो हमें बहुत दुख होता है। मतलब उस व्यक्ति को बहुत दुख होता है, इस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं कि ये इस व्यक्ति को इतना ज्यादा फॉलो करता है, दिन रात इसी के वीडियोज, इसी के पोस्ट देखता है, इसके सुख में, इसके दुख में इसको दुखी होता है, ये इसको बहुत खुशी मिलती है ना। अवार्ड इसको मिला है, सेलिब्रेट ये करता है। तो ऐसा एक वन साइडेड रिलेशनशिप चल रहा है, मगर इस व्यक्ति को इसके बारे में नहीं पता है क्योंकि इसके तो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। कई बार हम देखते हैं कि हम ऐसे जो फॉलो करने वाले लोग होते हैं वो अपने सेलिब्रिटी का नाम अपने नाम के आगे ऐड करने लगते हैं, है ना। अपने कभी ऐसा होता है ये अपने बच्चे के नाम पे उनका नाम रख देते हैं। तो इस तरीके का जो रिलेशनशिप होता है किसके साथ, कोई भी वहां पर पब्लिक फिगर हो सकता है, वो चाहे पॉलिटिकल हो, स्पोर्ट्स हो, एथलीट हो, कोई मूवी स्टार हो, कोई म्यूजिक स्टार हो, कोई भी हो सकता है। तो ऐसे के साथ जो हम ये रिलेशनशिप बनाते हैं, इसी को यहां पर बोला जाता है पैरासोशल। इंटरेस्ट इन वन साइडेड पैरासोशल रिलेशनशिप दैट पीपल फॉर्म, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, AI, चैटबोट्स। आजकल तो ये देखने को मिला है कि जैसे चैटबोट आ गए, राइट। तो AI है, चैट GPT है, तो लोग ना इस कदर इन्वॉल्व हो चुके हैं उस चैट बोट के साथ, उस चैट GPT के साथ, कि
वो उनसे बात करने के लिए लालायित रहते हैं, मतलब बहुत एक्साइटमेंट होता है और एक उनकी लाइफ का, उनकी पार्ट का एक हिस्सा बन चुका है। हर चीज उससे डिस्कस कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा। चैट बोट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो हर एक बात पे वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगा। तो उनको कम से कम बात करने वाला कोई मिल गया, तो उसके साथ एक उनकी बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है। जबकि उनको पता है कि वो एक मशीन है, वो एक रोबोट है, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो कोई सही का ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो यहां पर किसी चैटबोट के साथ, किसी इस तरीके से जो मशीन है उसके साथ एक बॉन्ड स्टैब्लिश करना, किसी इन्फ्लुएंसर के साथ, पब्लिक फिगर के साथ एक बॉन्ड स्टैब्लिश करना, बट ये वन साइडेड है, राइट। वो उसको कुछ भी दर्द होगा, दुख होगा, खुशी होगी, तो वो उस फैन को ऐसा लग रहा है जिसके साथ पैरा सोशल रिलेशनशिप वो रखे है कि ये उसकी लाइफ में घटित हो रहा है, इतना ज्यादा वो उसको दिन रात फॉलो कर रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप को, इसको एक वर्ड दिया गया है पैरा सोशल। अब आपको पता है कि आजकल इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो यहां पर इसी को वर्ड ऑफ द ईयर निकाला गया, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने देखने को मिली कि फॉर एग्जांपल जैसे टेलर स्विफ्ट है, आपको पता है बहुत बड़ी सिंगर है, तो कई सारे ऐसे वीडियोस आए टिकटॉकर यूजर्स के कि उन्होंने अपना नाम हटा दिया, ऑफिशियली अपने नाम के आगे टेलर का नाम जोड़ने लग गए, है ना। तो अपने सेलिब्रिटी का नाम जोड़ना और इस तरीके से जोड़ना कि मतलब जैसे अब फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे अपना नाम चेंज करना है तो मुझे भी पता है कि कितने सारे सर्टिफिकेट्स में वो नाम चेंज करना होगा, बट उनके लिए ये कोई बहुत बर्डन नहीं है। ये उनके लिए उनका एक मतलब इसको बोलते हैं कि पर्सनल इंटरेस्ट बन जाता है कि हमें अपना नाम चेंज करना है, तो ये हमारे लिए कोई ऐसा नहीं कि और इतने सारे डॉक्यूमेंट हमें चेंज कराने पड़ेंगे, नहीं, उन्हें ये इंटरेस्ट आने लग जाता है। तो ये तो मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं कि अपना नाम रख लेना, बाकी उनके हर एक चीज को फॉलो करना, हर क्षण उन्हीं के वीडियोस देखना, शॉर्ट्स देखना, रील्स देखना, इतना ज्यादा एडमायर करना। तो ये जो वन साइडेड रिलेशनशिप होता है, इसी को एक वर्ड दिया गया है पैरा सोशल, जिसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2025 डिक्लेयर करा है, राइट। अब इसके प्रॉस भी हैं, कॉन्स भी हैं, तो दोनों चीजें हैं। इसी तरीके से आप दूसरा यहां पर क्या देखते हो कि यहां पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है उसने भी अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2025 डिक्लेयर करा है, और वो डिक्लेयर करा है रेज बेट को। यहां पर देखो, ध्यान से समझना, यहां पर रेज बेट का मतलब क्या है। जैसे आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसको खोलेंगे तो यहां पर आपको एग्जाम्पल मिलेगा, जैसे कि ये दो वर्ड से बना हुआ है, रेज और बेट। तो रेज का मतलब तो आपको पता है, एंगर, गुस्सा, बहुत ज्यादा वॉयलेंट, है ना। बेट का मतलब यहां पर होता है कि एक खाने का एक टुकड़ा, बहुत अट्रैक्टिव, राइट। अब दोनों का मतलब क्या, दोनों का रिलेशनशिप क्या यहां पे निकल के आ रहा है सामने। तो देखो, इसको एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास YouTube है, हम YouTube देखते हैं, ठीक है। YouTube में आप दिन भर में बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे। तो जब हम YouTube में कोई वीडियो देखते हैं, कोई चीज सर्च करते हैं, तो YouTube के पीछे की जो एल्गोरिथम है वो समझ जाती है कि मैं किस टाइप के वीडियोस देखना पसंद करता हूं। और आप देखोगे जब भी आप YouTube क्लोज करोगे, दोबारा जब YouTube खोलोगे तो उसमें आपको वही सारे वीडियोस दिख रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, मैं नया नया जिम जाना स्टार्ट करता हूं, तो मैं उसमें हमेशा वीडियोस देखता हूं कि क्या मैं खा लूं जिससे मेरा वेट लॉस हो जाए, है ना। वेट लॉस के लिए क्या डाइट हो सकती है, कौन से सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, मेरी बॉडी अच्छे से बन जाए, बहुत जल्दी बन जाए। तो ऐसे वीडियोस मान लो मैं बहुत सारे देखता हूं, ठीक है। तो मान लो बाल झड़ने की किसी को प्रॉब्लम है, तो ऐसे वीडियोस वो देखता है, ट्रेडिशनल मेडिसिन कौन सी हो सकती है जिससे मेरे बाल दोबारा से उग आए। कोई भी आप वीडियोस फॉलो करते हो, कोई भी आप जोनर के वीडियोस को आप YouTube में देखते हो, तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके YouTube में हिस्ट्री में, मतलब YouTube आपको दिखाता रहता है। आपने देखा होगा, आप किस YouTube के वीडियो को क्लिक करते हो जिसका थंबनेल बहुत इंटरैक्टिव होता है, बहुत अच्छा आकर्षक थंबनेल है। आप जैसे ही स्क्रॉल कर रहे हो, आपने देखा अचानक से एक वीडियो आपके सामने आया, उसमें लिखा है 15 दिनों में 5 kg वजन घटाएं, अगर ये नहीं करा तो आपका वजन कभी कम नहीं होगा, ये वीडियो नहीं देखा तो आपका मतलब ये बाल नहीं आएंगे, है ना। ऐसा थंबनेल एक बनाते हैं। तो ये थंबनेल ऐसा क्यों बनाया जाता है, इतना इंटरेक्टिव, ताकि आपको भी लगे अरे ऐसा क्या है भाई इस वीडियो में, आप उसमें क्लिक करते हो। तो दैट इज कॉल्ड क्लिक बेट। इसको क्या बोलते हैं, क्लिक बेट, राइट। आपको किसी मुद्दे पे जानकारी लेनी है, आप वो YouTube में सर्च करते हो, उसमें आता है इस मुद्दे के बारे में सारी चीजें जानें, अगर ये नहीं देखा तो आपको ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी, आपके साथ ऐसा घटित हो जाएगा। तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं, भाई ऐसा क्या है इसमें, दुनिया देख रही है, उसमें व्यूज देखते हैं, इतने सारे व्यूज आते हैं, तो हमें लगता है हमें भी देखना चाहिए। तो हम जब उस पर क्लिक करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लिक बेट। इससे क्या होता है कि जितने ज्यादा मैक्सिमम क्लिक्स बढ़ते हैं तो उसकी व्यूअरशिप बढ़ेगी, उतने ज्यादा व्यूज आएंगे, तो जिसने वीडियो बनाया है उसका ऑब्वियसली उसके पास पैसे कमाएगा वो। तो पैसे कमाने का एक तरीका है कि इंटरैक्टिव थंबनेल बनाना जिससे यूजर को अट्रैक्ट कर सको, राइट।
तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं। अब इसी प्रोसेस का इस्तेमाल कैसे करा जा रहा है लोगों के अंदर के गुस्से को निकालने के लिए। लोगों, जब आपके सामने एक ऐसा वीडियो आया, उसमें एक ऐसे पॉलिटिकल इशू को उठाया गया है और ऐसा थंबनेल उन्होंने बना के रखा है, सामने ऐसी हेडिंग बनाई है कि देखो ये एक्स लीडर ने पर्टिकुलर इस रिलीजन के लोगों को ये कहा कि अगर वो सत्ता में आ जाएंगे तो इनको यहां से भगा दिया जाएगा। तो अब इसके बारे में पूरी सच्चाई जाने। तो अब मान लीजिए कोई रिलीजियस को मुद्दे को लेकर इस तरीके का थंबनेल है, हालांकि जब आप उस पर क्लिक करोगे तो उसमें ऐसा कुछ आपको डेटा नहीं मिलेगा, है ना, उसमें कुछ ऑथेंटिक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी कि हाँ सही बात है उस लीडर ने ऐसा कुछ बोला है। मगर क्या हुआ, आपने क्लिक कर दिया, आपका थंबनेल देख के आपका गुस्सा, आपको एकदम क्रोध आ गया। तो आपके अंदर का जो गुस्सा था, अरे ऐसे कैसे बोल सकता है मेरे रिलीजन के बारे में, ऐसे कैसे बोल सकता है मेरी कास्ट के बारे में, ऐसे कैसे बोल सकता है मेरे देश के बारे में। तो ये चीजें, तो ऐसे थंबनेल जो आपका गुस्सा निकलवा देते हैं, जो आपको क्रोधित करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रेज बेट। तो अब इस सोशल मीडिया दौर पे ना लोगों ने क्या करा कि ज्यादा व्यूअर्स आए, ज्यादा मेरे व्यूज को ज्यादा क्लिक मिले, राइट, तो इससे कि हम पैसे कमा सकें, तो उन्होंने ऐसे थंबनेल बनाना स्टार्ट करे जिससे व्यक्ति को क्रोध आए और क्रोध में वो वीडियो देख ले कि यार ऐसा कैसे बोल सकता है कोई, देखें जरा क्या है, क्या बोला इन्होंने। और जब आप वीडियो देखते हो तो उसमें कुछ ऐसा नहीं निकलता है। तो ये जो एक प्रोसेस है इसी को बोलते हैं, इसके लिए एक शब्द यहां पर आया है जिसका नाम है रेज बेट। तो यहां पर आप देखोगे तो रेज बेट का मतलब क्या है, ऐसा ऑनलाइन कंटेंट जो जानबूझकर गुस्सा या गुस्सा दिलाने के लिए बनाया गया है, राइट। और यहां पर आप देखोगे फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत ज्यादा आप देख के फ्रस्ट्रेट हो जाओगे केवल थंबनेल देख के, है ना, आपको भड़का देगा, ऑफेंसिव हो जाओगे, आपको बुरा लग जाएगा। तो और आप क्या करोगे कि आप उस पर क्लिक करोगे ही करोगे, तो उससे क्या हो रहा है, पैसे आ रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड, यहां पर इस वर्ड को क्या बोला जा रहा है, इसको बोला जा रहा है रेज बेट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट। तो यहां पर रेज बेट की बात करेंगे तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2025 है। और अगर कैम्ब्रिज की बात करेंगे तो यहां पर जो वर्ड आया है वो कौन सा है, पैरा सोशल। तो मैंने दोनों के अर्थ आपको टू द पॉइंट समझाने की आसान शब्दों में एक कोशिश करी है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि हाल ही में रेज बेट शब्द चर्चा में था, उसका अर्थ क्या है, या पैरा सोशल जो वर्ड है वो चर्चा में था, उसका अर्थ क्या है, राइट। तो लास्ट में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं, यहां पर स्टडी आईक्यू पीसीएस की तरफ से आरंभ 15.0 लॉन्च कर दिया गया है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू कश्मीर, असम, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इनमें से किसी भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं, तो आपका एकमात्र सपना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो आपके लिए प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, यानी कि तीनों स्टेजेस की तैयारी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर, तो वो है यहां पर आरंभ 15.0 फाउंडेशन बैच, राइट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहां पे आरंभ 15.0, तो इसके अंदर आपको प्लैटिनम और गोल्ड दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं। 1000 प्लस आवर्स के लाइव लेक्चर्स हिंदी प्लस इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, यानी कि इंग्लिश में। पहले दिन से ही आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है, विद इन 48 आवर्स आपको आंसर चेक होके मिल जाते हैं। इसी के अलावा आपके इंडिविजुअल मेंटर्स होते हैं जो आपकी हर संभव मदद करेंगे। प्लस यहां पर मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन है, वीकली करंट अफेयर्स के सेशन है और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। बाकायदा आपका ऑफलाइन आपके इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू की तरह आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है। इसके अलावा आप देखोगे कि प्लैटिनम की वैलिडिटी है 4 साल की, गोल्ड की वैलिडिटी है 2 साल की। तो प्लैटिनम में एक्स्ट्रा क्या मिलता है, यहां पर आप देखेंगे तो फुल रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच मिल जाता है। प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स जो होता है, जो अकेले 5 से 6 हजार रुपए का आता है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है। यहां पर आप देखेंगे 10,000 प्लस एमसीक्यूज के रिकॉर्डेड वीडियोस आपको दे दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ एनसीईआरटी के रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल यानी कि बुक्स आपको दी जाती हैं। ग्रुप मेंटरशिप फैकल्टीज के द्वारा भी प्लैटिनम में आपको मिलती है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं प्लैटिनम के। अब आपको यहां पर क्या करना है, सिंपल बाय नाउ पे क्लिक करना है और बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो कूपन कोड आपसे मांगेगा। आप सिड लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। आप उस कूपन कोड की हेल्प से यहां पर देखिए 2 अमाउंट दे रखे हैं, 25,999, 18,999। तो इसमें सीधा सीधा आपको 7,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप ईएमआई पे वो चीज लेना चाहते हैं तो ईएमआई की फैसिलिटी भी यहां पर है। ईएमआई के लिए आपको यहां पर क्या करना है मैं बता देता हूं। यहां पर एक नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, इसको नोट कर लीजिए, 76400300, राइट। आपकी स्क्रीन पर नीचे फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पे कॉल करके आप ईएमआई के सारे ऑप्शंस पता कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से बता दिया जाएगा। इसके अलावा भी
आरंभ 15.0 से जुड़ी हुई कोई भी डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो। ध्यान रखना है आपको, 8 दिसंबर 2025 से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, तो बैच के शुरुआत में ही इनरोल कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।